दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट का जो तीसरा मुकाबला होने वाला है दोस्तों, पिच रिपोर्ट आ गया है, अच्छे से समझना। और यहाँ पर दोस्तों फिर से जो बॉलर को सपोर्टिव पिच है, लेकिन जो पहला और दूसरा मैच हुआ था सेम इसी पिच पर हुआ था। तो दोस्तों रन बनते हैं इस पिच पर, याद रखना। और बॉलर के फेवर में अगर बनाओगे तो याद रखना, इंडिया का अगर कोई बॉलर चेंज होता है नया, जैसे मोहम्मद शमी आ गया विकेट टेकर, और कोई बॉलर आ गया, तो इंडिया का 2 से 3 बॉलर लेना और बाकी इंग्लैंड का सिर्फ एक ही बॉलर लेना, ठीक है ना। वो कौन सा बॉलर लेना वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। यहाँ से समझो दोस्तों, यहाँ पर देखो क्या होता है ना, टेस्ट में जो बैट्समैन टिक कर खेलता है वही जो है रन बनाता है ज़्यादातर। और यहाँ पर कोई ऐसा रन का प्रेशर नहीं होता कि इतना रन बनाना है, ठीक है ना। यहाँ पर फ्री माइंड होकर के बैट्समैन खेलते हैं, उसको ज़्यादा बॉलिंग खेलने को मिलता है, ये चीज़ याद रखना। और दोनों तरफ से दोस्तों ये समझना कि 1 से लेकर के 4 बैट्समैन जो है ना, इसमें यही बैट्समैन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा दोनों टीम की तरफ से, समझ गए। तो यहाँ पर देखो, जो पहले हेड टू हेड रिकॉर्ड बता देता हूँ, जो कौन से प्लेयर का सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्ड अच्छा है। जैसे पहले मैच और दूसरे मैच में जो परफॉर्म नहीं किया था, तो वो ऑब्वियसली बात है कि दूसरे मैच में या तीसरे मैच में ज़रूर परफॉर्म करेगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। तो वो प्लेयर का नाम मैं आपको जो है ना पहले बता देता हूँ, वो है जायसवाल, ठीक है ना। जायसवाल हो गया, बुमराह हो गया, और यहाँ से गिल हो गया। सुदर्शन पर थोड़ा सा फोकस करना दोस्तों, जिस दिन चल गया मैं आपको बता रहा हूँ 200 शतक ठोक देगा, ठीक है ना। तो हो सकता है कि इसी मैच में सबसे ज़्यादा ये रन बना के आपको दे दे, क्योंकि पिछले मैच में कुछ नहीं किया, 0 पे फ्लॉप गया है, तो सबसे ज़्यादा पॉइंट यही दे दे, जायसवाल को छोड़ करके यही दे दे। लेकिन फिर भी जायसवाल भी कोई बड़ा कांड किया नहीं था, तो इन दोनों को सीबीसी बना सकते हो, समझ गए। अब यहाँ से इंग्लैंड की तरफ से देखो, जे स्मिथ हो गया, जे रूट और बेन डकेट, ओली पॉप, ये 4 बैट्समैन धाकड़ बल्लेबाज है, ठीक है ना। लेकिन इसी 4 में से जिसका 96% सलेक्शन रहा, 96 अगर सलेक्शन रहा, तो दोस्तों जो है ना इसको ड्रॉप मार देना, ये फ्लॉप हो जाएगा। 2 ऐसे बैट्समैन का नाम मैं बता रहा हूँ जो दोनों तरफ से, इंग्लैंड का हो चाहे इंडिया का हो, 2 बैट्समैन फ्लॉप हो सकता है। और वो बैट्समैन जो है ना, जो दूसरा मैच था उसमें ज़्यादा ही पॉइंट आपको दिया है, वही बैट्समैन फ्लॉप होगा, ठीक है ना। तो उसका नाम मैं आपको बता रहा हूँ, पहला है ऋषभ पंत। अगर पंत का सिलेक्शन 96 रहा, ठीक है ना, या 97 रहा, तो फ्लॉप हो जाएगा, याद रखना इस चीज़ को। लेने के लिए ले सकते हो, सिर्फ ड्रीम टीम में आ सकता है, लेकिन कोई बड़ा कांड नहीं करेगा, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है ना। दूसरी बात, इंग्लैंड की तरफ से जो सबसे ज़्यादा पॉइंट दिया था वो प्लेयर कौन सा था पता है। वैसे कोई बड़ा कांड किया नहीं था, लेकिन ओली पॉप, बेन डकेट और जे रूट, मतलब रन बना करके ड्रीम टीम में आ जाता है, ठीक है ना। तो इसको दोनों कंडीशन में इसको रखना है, चारों प्लेयर को, ठीक है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपको पॉइंट देगा इस मैच में, ज़्यादा चांस है सुदर्शन, जायसवाल, गिल और यहाँ से बुमराह, ठीक है ना। ये 4 ही है ऐसा जो सीबीसी इसको रोटेट करके बना लेना, और 4 इधर से 4 इधर से, 8 बैट्समैन लेके चल सकते हो एक टीम में, ये चीज़ समझना, ठीक। अगर यहाँ से देखो, एक न्यूज़ में ये भी आया है कि जो वैभव सूर्यवंशी है वो इस टेस्ट में उसको हो सकता है मौका मिलेगा। तो इस टेस्ट में अगर मौका मिलेगा तो हो सकता है ये धमाल मचा दे, ठीक है ना। तो वैभव सूर्यवंशी को भी सीबीसी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वो देखो लो सिलेक्शन रहेगा, उसको सीबीसी बहुत कम लोग बनाएगा, तो वो हो सकता है सबसे ज़्यादा पॉइंट आपको दे दे। तो सीबीसी उसको भी ट्राई कर लेना, वैभव सूर्यवंशी को, लेकिन उसकी जगह पे किसी एक प्लेयर को रिप्लेस करेगा, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है ना। तो यहाँ से ये सब तो क्लियर हो गया। अब यहाँ से जडेजा की बात करें तो दोस्तों, जडेजा जो है ना, अगर देखो टॉप ऑर्डर में से कोई 1 या 2 बैट्समैन अच्छा नहीं परफॉर्म किया, उस कंडीशन में जडेजा सबसे ज़्यादा पॉइंट देगा आपको, सबसे ज़्यादा नहीं। जडेजा के लिए बुरी खबर ये है कि देखो क्या होता है ना, मैंने आपको रूल क्या बताया टेस्ट का, 1 से लेकर के 4 बैट्समैन इंपॉर्टेंट होता है, या 5, 1 से लेकर के 5 के बीच में कोई 2 से 3 प्लेयर, आपको 3 प्लेयर मैक्सिमम जो है ना ड्रीम टीम में सबसे ज़्यादा पॉइंट देता है, ठीक है ना। तो ऑलराउंडर को कम बॉल खेलने को मिलता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। क्योंकि भाई जब ओपनिंग करेगा तो 1 2 3 इधर से भी 1 2 3, तो सीरियल बाई ही बैटिंग करेगा ना। तो जब 4 पारी होता था, दोनों पारी में पहले में अगर फ्लॉप गया तो दूसरे में शतक लगा दिया, तो क्या हुआ इंपॉर्टेंट, पहला दूसरा तीसरा, यही सब हुआ ना। तो यही सब दोस्तों इसलिए सबसे ज़्यादा पॉइंट देता है, ये चीज़ याद रखना, टेस्ट का यही फार्मूला होता है, ठीक। तो इस कंडीशन में ऑलराउंडर को ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा, और ये स्पिनर है, इस पिच पर पेसर को मदद मिलता है। अगर यही पेसर रहता ना तो इम्पोर्टेंट रहता, लेकिन स्पिनर है
तो इसको आप ड्रॉप मार सकते हो टीम में, समझ गए। इसकी जगह पे किसी एक को ले सकते हो, ठीक।